जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी। बिहार एसआई 16/7/2023 को एग्जाम हुआ है, जिसमें अवर निरीक्षक के कुल मद्य निषेध के कुल 11 पद थे और अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के कुल 53 पद थे। यानी कि कुल 64 पदों के लिए एग्जाम हुआ, जिसमें लगभग जो है 72% छात्र एपियर हुए। वैसे तो मैंने इस एग्जाम का डिटेल एनालिसिस करा रखा है और आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन अब जो है ज्ञान बिंदु के द्वारा सटीक आंसर की दिया गया है, जो कि ज्ञान बिंदु कहा है कि हम पूरा रिसर्च करके लाए हैं और 200% बीपीएसएससी आयोग वाला आंसर ही है। ओके, और रिजल्ट भी जल्द आ जाएगा और अगला दरोगा एग्जाम भी इसी पैटर्न पर होगा। अतः इस प्रश्न को बार बार देखना भी जरूरी है आपके लिए। ओके, तो एक बार और देखिए, एक बार और मिलाइए। ओके, 100 प्रश्न का पूरा सटीक कुंजी डिटेल एनालिसिस के साथ आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। हम तो ऐसे आपको सारा आंसर करा दिया और हमारा एक भी आंसर गलत होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञान बिंदु बड़े संस्थानों का आंसर आ गया है तो उससे भी हम लोग मिला लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास और मिलाते हैं इसको। ठीक, तो देख लीजिए मिलाने की स्टार्ट कर। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें हम आपको ये भी बताएंगे, जैसे कि सर ने भी बताया है, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कैसे कितना क्वेश्चन आया। देखिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चन आने का, वो आपको यहाँ पर है। आपको इकोनॉमिक्स से 10% सवाल आए हैं, हिस्ट्री से 13%, ओके, करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आया है 15%, मिसलेनियस 4 क्वेश्चन है, साइंस से 15% 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चन, पॉलिटी से 11 और उसके बाद आपका क्या है मैथमेटिक्स से 5%। और इस बार जो है आपका हिंदी इंग्लिश ये सबसे भी भाषा से भी 4 प्रश्न आए हैं। ओके, और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से 1 प्रश्न है। इस तरह से आपका कुल 100 प्रश्नों का क्या है ग्राफ है। तो ये ग्राफ आप लोग देख लीजिए, प्रश्न का पैटर्न नहीं है, इसी तरह से आपके प्रश्न आए हैं। आइए अब हम लोग मिलाते हैं। हिस्ट्री में क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री से 4 प्रश्न आ गए हैं इस बार। ओके, और बिहार हिस्ट्री से 1 प्रश्न, मिडाइवल से 2, मॉडर्न से 5 और एंशिएंट से 1 प्रश्न आए हैं। ओके साथियों, और साथ ही साथ ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 12%, इंडियन ज्योग्राफी से 82% और बिहार ज्योग्राफी से 6% प्रश्न आए हैं। ओके, मतलब साफ है कि हर जगह से क्वेश्चन आ रहा है। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का 82% है और 2-3 क्वेश्चन क्या है आपका बिहार पॉलिटी से भी आया है। ओके, ये था आपका ट्रेंड और इसी ट्रेंड पर अगला एग्जाम होगा। तो आप वही हिसाब से क्या कीजिए, सबसे ज्यादा फोकस यहाँ हिस्ट्री पे कीजिए, उसके बाद करंट अफेयर पे कीजिए और उसके बाद साइंस पे कीजिए और ज्योग्राफी। मतलब 1, 2, 3, 4, अगर ये चारों आपका 100% और ये 5, ये पांचों पर आपको बहुत फोकस करना है। समझ जाइएगा, अगर हिस्ट्री 13 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 15 30 15 45 15 चौको 60 और 15 75, तो ये 5 सब्जेक्ट से ही 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। और पीटी एग्जाम में 75 अभी तक सबसे हल्के टेस्ट में भी रेगुलर दरोगा का कटअप नहीं गया है। अतः साफ है कि जिस बच्चे ने हिस्ट्री पर कंट्रोल किया, करंट अफेयर कंट्रोल किया, उसके बाद जिसने साइंस को कंट्रोल किया, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंट्रोल किया और इकोनॉमिक्स को भी आप देख सकते हैं, कुछ सवाल से 3-4 सवाल तो बन ही जाते हैं। इस तरह से जिसका 75 आ रहा है उनका क्या हो जाएगा, आगामी दरोगा का रिजल्ट उनका हो जाएगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं और पूरा एग्जाम वाला डिस्कशन है। आप लोग इससे मिला लीजिए और उसके बाद बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ। जिसका जितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। फिर मैं एक आपको जो है सटीक, वैसे तो मैंने टेलीग्राम सर्वे के बाद सटीक बता दिया था कि क्या होगा आपका कटअप। तो कहता है कीव की राजधानी क्या है, कीव किसकी राजधानी है, तो यूक्रेन की राजधानी है। ये तो अभी बहुत चर्चा में था, तो ये क्या है आ गया क्वेश्चन, कीव यूक्रेन की राजधानी है। ओके, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगर ये सब सवाल गलत होने लगे तो बिहार दरोगा की तैयारी आप कर ही नहीं रहे हैं। आप क्या, अस्पष्ट आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी मैंने बताया था आपको। बैगनिक और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है, हिमालय भालू और विशाल पांडा जो है IUCN के द्वारा इसे मिला लिया गया है। IUCN पे जाके हिमालय भालू और विशाल पांडा चेक किया गया, वो है आपका सुमेध जातियां।
कहता है सुमेध जाति जिन प्रजाति के वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है और जो प्रजाति की संख्या 10 वर्षों में 50% से अधिक कम हो गई है उसे क्या कहते हैं? सुमेध प्रजाति कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा नमक पानी का झील कौन है? अभी भी इस पे बहुत सारा कंफ्यूजन है। लोग सांबर चिल्का, तो मैंने पहले भी कहा था कि चिल्का झील है सबसे बड़ा खारे पानी की झील, और सांभर लेक जो है राजस्थान में है, और राजस्थान के कुल नमक का जो है 40% नमक इसी से होता है। सोलर सेल्स बने होते हैं, सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं, मैंने आपको कई बार कहा है। और इस अर्धचालक में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। पीएन संधि द्वारा जुड़ा होता है, सारा कुछ बताया है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्र में ब्रिटेन शामिल नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन किस में था? तो मित्र राष्ट्र में था। ये आपको कराया हुआ है। ओके, कहता है निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय देशांतर है? तो 82.5 पूर्वी देशांतर, और 82.5 पूर्वी देशांतर है तो आपको पता है कि 82.5 पूर्वी देशांतर जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। और आपको कराए थे मित्र पर आंधी में छत उड़ा के ट्रिक के साथ। ओके, कहता वधवा आगम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? इसमें संधि विच्छेद है आपका वधु आगम। क्या है? वधु और आगम है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है? तो ये जो है मैं आपको बताया था कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है 2 पाई आर एच, और गोले की त्रिज्या कितना है? 4.2, और गोले का आयतन भी बताए थे कि गोले का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये दोनों बराबर होगा, और यहाँ से जब हम लाए थे कितना आया था? 2.7774% आया था। ओके साथियों, ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट था। आप देख लीजिए सटीक जवाब। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? मैंने पहले भी बताया था कि 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री पहले दलित मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था भोला प्रसाद शास्त्री। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 जून 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। ओके, अगला है प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन के संदर्भ में क्या सही है? ये आदिवासियों के समूह से संबंधित है। ये भी मैंने आपको डिटेल से कराया था। पीवीजीटी पार्टिकुलर वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसका फुल फॉर्म है, आदिवासी समूह से सम्मिलित है, और 1973 से डेवर आयोग के आदिवासी जनजातियों के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सा संस्था, कहता है कौन सा संस्था आपका जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान देती है? तो ये है आपका इसरो। ओके, 110% जब मैं आपको करा रहा था तो मैंने आपको इसरो कराया था। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं साथियों। ओके, और ये जो है बास्केटबॉल का मैदान को कोर्ट कहते हैं, और ये जो कोर्ट है आपका बास्केटबॉल का जो अध्यक्ष स्थापना हुआ था फीबा का, ये 1932 में हुआ था। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने कहा किया था? अमेरिका में किया था। राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते थे? राज्यसभा में बताए थे 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, और 83 में जो है ये मनोनीत सदस्य का चर्चा है, जिसका मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो हमने इसे भी बताया था। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का तात्पर्य था सैनिकों को दी जाने वाली अनुदान वाली भूमि थी, अमरम शब्द का तात्पर्य। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। और ये किस में है? ये जो हमने बताया था आपको पहले भी कि आर्टिकल 85 में। देख रहे हैं, बड़े संस्थान हो या छोटे, मैं हूं, मैंने सेम टू सेम वही कराया जो आपको अभी तक कराया, जो कि हर जगह कराया जा रहा है। मतलब क्या है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया 80 सवाल आया एग्जाम में, मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी क्या अनाई है? ये भी कराए थे, और इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है, ये भी कराए थे। 2696 या 2695। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेटा, 2625 मीटर है। ओके, कहता मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है ओएस्टर का। ये मैंने आपको करा ही दिया था, और बताया था कि ओएस्टर का क्या जाता है, क्यों किया जाता है? इसी को आप लोग घोंघा कहते, क्या कहते? घोंघा, घोंघा कहते हैं। तो घोंघा, अगर घोंघा देता तो हम लोग सही बना देते, लेकिन वो एस्टर दिया। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, तो मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है परिचालिका के द्वारा। किसके द्वारा?
परितालिका के द्वारा। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित है? सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, नहीं है, यह है माध्यिका। माध्यिका क्या है? सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। यहां पर अब देखिए क्या है कि ये ज्ञान बिंदु में इसका आंसर दिया हुआ है साथियों, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और आत्मक माध्य। कहता है निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणात्तर माध्य सभी अवलोकन पर आधारित नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति से औसत के 5 सांख्यिक माप है। उपयुक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित हैं, औसत, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय और हरात्मक माध्य औसत। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इस बात पर, गुणोत्तर माध्य क्या होता है? तो ये इसका जो है, इसका जो स्रोत दिया गया है वो स्रोत के हिसाब से इसका आंसर दिया गया गुणोत्तर माध्य, और बताया गया है कि कक्षा 11 के पेज संख्या 367 में इसकी चर्चा की गई है। ओके, तो देख लीजिएगा। तो ये तो आपका क्या है, कहता है अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या होता है? तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है। ओके, सतलुज और काली नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कमायु हिमालय। सतलुज और कायु के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कमायु हिमालय। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंध को हटाना जो है ये कहलाता है उदारीकरण। ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मैनथित किसने लिखी थी? तो फारसी में गिफ्ट टू मैनथित लिखी थी राजा राम मोहन राय ने। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है के विनोद चंद्रन। हाल ही में बीपर जो है खबरों में रहा है, बीपर जो है क्या है? चक्रवात है। निम्न में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है? नहीं है। ताप विद्युत परियोजना कहलगांव, जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। कहलगांव कहाँ है आपका? तो बिल्कुल सही, कहलगांव महाराष्ट्र में नहीं है, यह बिहार के भागलपुर में है। किस वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का होता है? किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? 1/6वां भाग होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके साथियों, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होता है? तरलता घटती है। तरलता क्या होती है? घटती है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो थोड़े समय में, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। प्रतिशत वाला जो क्वेश्चन है ये आपको डिटेल से कराया हुआ है और बताए थे कि इसका सही जवाब क्या होगा? 50% होगा, और 50% चेंज हो ही नहीं सकता। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। डिटेल में कराए हुए हैं, गुरु दक्षिणा में तत्पुरुष समास है। सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिनेमेटोग्राफी संशोधन 2023 का मुख्य उद्देश्य है साथियों, यह है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है, यहां पर होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी डैश की तरह कपड़े पहनने लगे थे, यह सवाल विवादों में था। ये है आपका सही जवाब है काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहने। 1921 में जाकर उन्होंने छोटी धोती धारण की जिसे। तो एनसीईआरटी कक्षा 9 पेज नंबर 174, इसका देख लीजिएगा आप लोग। एनसीईआरटी कक्षा 9 पेज नंबर 174, काठियावाड़ी किसान सही जवाब है। काठियावाड़ी किसान, बनिया नहीं किसान। ओके, मध्यकाल में सामंत में को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाती थी। तो मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उस जमीन को क्या कहा जाता था? उसे पीप कहा जाता था, फीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फीप कहा जाता था। ओके, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आश्रित जल मिश्रण नहीं है, ये तो पहले भी मैं करा चुका हूँ। शुद्ध जल। ऐसे देश में से एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कहते हैं। ये भी आपको क्या है कराया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था सेराजोबो हत्याकांड, अष्टयाग राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, जिसको आप लोग सेराजोबो हत्याकांड के नाम से जानते हैं। नवनिर्वाचित तो लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को तात्कालिक अध्यक्ष चुना जाता है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी होते हैं? पादप युग में उभयलिंगी जो होता है वो क्या है? गुलहर तथा सरसों। गुलहर और सरसों क्या है? उभयलिंगी। टोक्यो ओलंपिक में सुमित अंतल का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था, टोक्यो ओलंपिक में किससे था? टेनिस से था। ओके साथियों, कथा भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व किया था? ये आपका होगा पुर्तगाल। और ये कक्षा 9 के एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी और एससीईआरटी में डिटेल से दिया हुआ है
ओके। विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 10 अधिक नहीं हो सकती, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ओके। जी का मान कितना होता है तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। डोमेस शब्द का तात्पर्य क्या है तो डोमेस शब्द का तात्पर्य है जनता। अप्रैल 2010 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY कितने वर्ष पूर्ण हो गए तो इसके 7 वर्ष पूर्ण हो गए। कितने वर्ष पूर्ण हो गए? 7 वर्ष पूर्ण हो गए। ओके, ये हम करवाए थे आपको। और ये योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 2016 से हुई थी, तब साथ। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से। नाभी मरुस्थल कहाँ है तो नाभी मरुस्थल अफ्रीका में है। नाभी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका के अंदर है। ओके। और अगर मोजे मरुस्थल कहेगा तो उत्तरी अमेरिका में। पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक किसके द्वारा किए गए थे? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? PK श्रीवास्तव है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितना चाहिए तो दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/10 चाहिए। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। 3600 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि तो ये तो करा दिए थे। कितना था? 1191.60। सटीक जवाब निकाल के बता दिए थे इसको हम जब बता रहे थे। तथा संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें कहते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपभोग के बाद समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जीवों की परिलक्षित अवशेष कहलाते हैं। जीवों के परिलक्षित अवशेष जो है ये जीवाश्म कहलाते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो ये क्या था? SC था। क्या था? SC। ओके। कहता कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? वो भारतीय कंपनी है BSNL, राष्ट्रीय निगम नहीं है। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। इसका नाम क्या है? पाइथन 5। ओके। कहता बिहार के कौन से राज्यपाल राष्ट्रपति बने हैं तो रामनाथ कोविंद जी। नापता झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सतलज नदी पर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहता चमगादड़ तथा पक्षी के अंग है तो चमगादड़ और पक्षी के अंग क्या है? समवृत्तीय अंग है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समरूप अंग भी कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी। E20 का अर्थ क्या होता है साथियों? E20 का अर्थ होता है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग किसका किया जाता है? नाइट्रोजन का। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। ओके। तथा बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? शॉन केनेरी थे। कौन थे? शॉन केनेरी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है अनुच्छेद 124। क्या है? अनुच्छेद 124 किसके बारे में? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? IPL 2023 की विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग। गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। इसका सही जवाब होगा गांधी जी सत्याग्रह स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ओके। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर क्या करना? सर्वेक्षण करना। ओके। कहता भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल। NVS-1 क्या है? NVS-1 एक उपग्रह है। बुक्सियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक है कि किसके द्वारा संकलित की गई? तो बुक्सियाना गुलजार यशवंत व्यास के द्वारा। करा दिए थे हम डिटेल में। सारा सवाल हमारा जो भी हम कराए सब सही है। कहता 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का क्या है? मूल्य क्या है? ये आपको 106 बट्टे क्या है? 106 बट्टे 100 गुना 3100। जब आप इसको सॉल्व किए तो जवाब कितना आया? 3282, 3286 आया। ओके। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। ओके। कब की थी? 1926 में की थी। ओके। फिल्म
fill in the correct from the verb he succeed because he succeed because he worked hard. He worked hard. भारत में एक्सपोर्ट प्रीडेटर्स इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? नीति आयोग कौन करता है? नीति आयोग करता है। कहता तापमान, द एसआई यूनिट ऑफ तापमान इज एसआई यूनिट ऑफ तापमान इज ए केल्विन। एसआई यूनिट तापमान का एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? केबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर के अंदर है, एकमात्र तैरता हुआ पार्क। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम के द्वारा। भारत में मनरेगा कब चालू हुआ साथियों? बिल्कुल सही, भारत में मनरेगा का प्रारंभ जो है 2 फरवरी 2006 से लागू है। इसमें भी बहुत विवाद था। ओके, और इसका नाम बदलकर मनरेगा। कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरीवन कॉल्स हिम ए पेसमेकर। तो इसका बनाना है करेक्ट। ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर। ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर। ओके, आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ओके, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? खनिज पदार्थों में नहीं पाया जाता, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ये विशेषता कैसे पाया जाएगा? खनिज पदार्थ खत्म तो होगा। कोरापुट खाने कहाँ है? कोरापुट खाने उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। ओके, कहता औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी। किस मूल्य में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन सी मूल्य की घोषणा करती है? तो फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति करते हैं, तो ये परासरण द्वारा। किसके द्वारा? परासरण द्वारा जल के अर्ध पारगम्य झिल्ली गति करती है। अति सुदोषणय को मार्ग है जैसे नेक सयापान वांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तनिक भी चतुराई। क्या है? तनिक भी चतुराई नहीं, एकदम सुधा साफ सुथरा अच्छा आदमी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे लेफ्ट early, they would have reached by। they left early, वो जल्दी निकल गया इसलिए वो जल्दी पहुंचा। had they left क्या होगा? यहाँ पे तो क्या है? had दिया हुआ है। ओके, कोलावर पुल किस नदी पर है? सोन नदी पर। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान कौन थे? फाफ डू प्लेसिस। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम थी एक फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन दिया था साथियों कहाँ पे? ए सारनाथ में। इस तरह से आपका पूरा का पूरा 100 प्रश्न को मिला दिया गया है। अब और आपको ट्रेंड भी बता दिया कि कहाँ से आया। अब आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि आपका कितना सही हो रहा है और कौन कौन से ऐसे हमारे प्यारे भाई हैं जो वर्दी के सपने को साकार करने की ओर अपना एक कदम बढ़ा चुके हैं। एक कदम सफलता की ओर कौन कौन बढ़ाए हैं? क्या करना है? दबा के वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लिखना है अब की बार वर्दी हमार, अब की बार वर्दी हमार, अब की बार वर्दी हमार। ओके, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, हिम्मत साथ के पढ़िए। आगामी दरोगा आने वाला है और जब आगामी दरोगा आएगा तो उसके खोपड़ी में क्या करेंगे? छेद कर देंगे। आप देख रहे थे प्यारे दरोगा भाई, भविष्य के दरोगा सर्वेश क्लासेस के जी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, ये था आपका जो क्लास, वो तो आप देख ही रहे हैं। राधे राधे, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, सावन की जय, जय हिंद, जय भारत।